back to your channel once again. So basically today we are going to start our next topic, that is our post fertilization event. Basically हमने इससे पहले प्री फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में डिस्कस कर लिया था. सो टुडेज टॉपिक इज टू डिस्कस अबाउट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर. सो फर्टिलाइजेशन के बाद जो इवेंट्स होंगे उसे हम कहेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. सो बेसिकली जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो इवेंट होता है वो होता है जाइगोट का फॉर्मेशन. यानी कि फर्टिलाइजेशन के टाइम जो हमारे गैमीट हमारे एक दूसरे से मेट हुए हैं उनसे क्या बनता है, हमारा जाइगोट बनता है, राइट. तो उस जाइगोट के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम इंक्लूड करते हैं किसमें, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में. ठीक है. तो अब हमें इससे रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ने हैं जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आएंगे. ठीक है. सो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लाइन मैंने दी है, दैट इज जाइगोट इज अ वाइटल लिंक दैट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट. तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो जाइगोट होता है वो बेसिक होता है या एक लिंक का काम करता है किसके बीच में, हमारे दो स्पेशल चीज़ें जो मेंशन की गई हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के बीच में एक वाइटल लिंक का काम करता है. वाइटल लिंक का काम करता है जिससे ये बात इंश्योर होती है कि एक स्पीशीज की जो जनरेशन है वो बढ़ रही है. ठीक है. तो इवन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स लाइफ बिगिन विद अ सिंगल सेल द जाइगोट. तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है बेसिकली, फिर चाहे वो ह्यूमन बीइंग ही क्यों ना हो, उसकी लाइफ स्टार्ट होती है एक सिंगल सेल से जिसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं. क्लियर. यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज़ दी है वो ये दी है, इन ऑर्गेनिज्म हैविंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड इन एक्सटर्नल मीडियम. तो जाहिर सी बात है अगर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो रहा है तो वहाँ पर जाइगोट फॉर्मेशन क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशन भी आपका एक्सटर्नल होगा क्योंकि जो हमारे गैमीट्स हैं वो तो बॉडी के बाहर ही फ्यूज़ कर रहे हैं. तो इन दैट केस आपका जाइगोट कहाँ बनेगा, एक्सटर्नल मीडियम में बनेगा. अब एक्सटर्नल मीडियम क्या क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है, ऑन सरफेस ऑफ लैंड हो सकता है. ठीक है. और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका फर्टिलाइजेशन हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, तो वहाँ पर जाइगोट कहाँ बनेगा, बॉडी के अंदर बनेगा. क्लियर. यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक दिया है वो ये दिया है, वन सेकेंड गाइस. ओके. यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है, इन एल्गे एंड फंगस जाइगोट डेवलप a thick wall resistant to dissection and damage. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो जाइगोट होता है वो एल्गे एंड फंगस में कौन सा स्पेसिफिक नाम दिया है, एल्गी एंड फंगस. तो एल्गे एंड फंगस में आपका क्या होता है कि यहाँ पर जो जाइगोट है वो एक थिक वॉल बना लेता है अपने अराउंड जो कि उसे डैमेज होने से और बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. ठीक है. और ये जब इसका पीरियड पूरा हो जाता है जाइगोट का तो ये जर्मिनेट कर लेता है. ठीक है. तो जब जर्मिनेट करता है तो ये रेजिस्टेंट वॉल धीरे जो वॉल बनी होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है. क्लियर. नेक्स्ट यहाँ पर जो दिया हुआ है वो क्या दिया है, इन ऑर्गेनिजम्स Yes, the point is in the organism having haplontic life cycle, zygote divides to form haploid spores that germinate to form a haploid individual. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हैप्लॉइड लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं. हैप्लॉइड लाइफ साइकिल का मतलब है कि उनके सारे स्टेजेस में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे. हैप्लॉइड नंबर क्या होता है, हैप्लॉइड नंबर होता है n नंबर ऑफ क्रोमोसोम. हाँ. ठीक है. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉइड है, तो ऐसे में जाइगोट है वो डिवाइड करके हैप्लॉइड स्पोर बना लेता है और ये स्पोर जब जर्मिनेट होते हैं तो क्या बना लेते हैं, एक हैप्लॉइड इंडिविजुअल बना लेते हैं.
स्पेसिफिकली ये पूरा प्रोसेस होता है, राइट। नाउ इस पूरे चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है एम्ब्रायोजेनेसिस। एम्ब्रायोजेनेसिस जैसे मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस आपको समझाया था उसी तरीके से हम इसे भी समझेंगे। एम्ब्रायोजेनेसिस 2 वर्ड से बना है, एक वर्ड है एम्ब्रायो एंड द नेक्स्ट वर्ड इज योर जेनेसिस, ठीक है। तो एम्ब्रायो वर्ड का क्या मतलब है? एम्ब्रायो वर्ड का बेसिकली मतलब है कि आपका जो फीटस बनता है, बेबी का डेवलपमेंट होता है, उसके इनिशियल फेज को यानी शुरुआत के फेज को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रायो बोलते हैं। और जेनेसिस का मतलब सबको पता ही है कि जेनेसिस का मतलब होता है टू जेनरेट या टू फॉर्म, ठीक है। तो उस तरीके से अगर हम आगे का देखें तो द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रायोजेनेसिस। बेसिक है कि जो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है फ्रॉम जाइगोट, उसे हम क्या कहते हैं? एम्ब्रायोजेनेसिस, ठीक है। ड्यूरिंग दिस जाइगोट अंडरगोज मियोटिक डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि इस चीज़ को यानी कि एम्ब्रायोजेनेसिस के प्रोसेस में जो जाइगोट होता है उसमें मियोटिक डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन जो होता है। अच्छा, मियोटिक एंड माइटोटिक का आई थिंक कि सबको क्लेरिफिकेशन होगा क्या डिफरेंस होता है। तो जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होता है और सेल डिफरेंशिएशन होता है। तो सेल डिफरेंशिएशन के बारे में तो सबको पता है कि जब एक स्पेसिफिक सेल कहीं पर किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए असाइन कर दी जाती है, उस प्रोसेस को सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा जाइगोट दिया होता है वो क्या करता है? मियोटिक डिवीजन करता है। और जैसे ही वो मियोटिक डिवीजन करता है वहाँ पर सेल डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? सेल डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाती है। सेल डिफरेंशिएशन से क्या है कि ह्यूमंस में यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी डिप्लॉयड कंडीशन 2n होती है वो क्या करते हैं? लेवल ऑफ डिवीजन शो करते हैं। तो उस लेवल ऑफ डिवीजन को इंश्योर करने के लिए क्या होता है? सेल डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। सेल डिवीजन इंक्रीजेस द नंबर एंड सेल डिफरेंशिएशन हेल्प फॉर्मिंग न्यू ग्रुप ऑफ सेल्स एंड ऑर्गन्स। तो सेल डिवीजन क्या करता है कि सेल के नंबर को बढ़ाता है क्योंकि ये माइटोटिक डिवीजन है। और जो सेल डिफरेंशिएशन है वो क्या करता है कि आपके नए ग्रुप ऑफ सेल्स को बनाता है और क्या करता है? ऑर्गन के साथ पूरी बॉडी बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पर एक टॉपिक है ओविपेरस एंड वेविपेरस के बीच में डिफरेंस। आपको पता है कि ओविपेरस एंड वेविपेरस क्या होता है। तो एस ओविपेरस के बारे में बात करें कि डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंड दे ले फर्टिलाइज्ड ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो जाइगोट होता है वो आउटसाइड द बॉडी बनता है और इसमें ये क्या करते हैं? एग ले करते हैं, ओविपेरस। वीवीपेरस क्या है? वीवीपेरस के बारे में क्या दिया है कि इसमें जो बॉडी के अंदर हमारा जाइगोट बनता है और स्पेसिफिकली जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यंग वंस को, फुल्ली डेवलप्ड यंग वंस को बर्थ करते हैं। तो वीवीपेरस एंड ओवीपेरस के बीच में डिफरेंस आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इन दोनों के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपको पता ही है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एग ले करते हैं, तो हैन हो गई, रेप्टाइल्स हो गई, बर्ड्स हो गई, ये सारी चीज़ें। और साथ ही साथ वीवीपेरस, तो वीवीपेरस में ह्यूमन, डॉग, हॉर्स जो कि फुल्ली डेवलप्ड यंग वंस को बर्थ करते हैं, राइट। तो एग्जाम्पल्स याद रखना है, एग्जाम्पल्स क्योंकि पूछे जा सकते हैं, राइट। अब फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात करें तो फ्लावरिंग प्लांट्स में जो हमारा क्या है कि प्रोसेस है पोस्ट फर्टिलाइजेशन का, वो दिखता है जाइगोट फॉर्मेशन में जो कि ओव्यूल के अंदर होता है, ठीक है। जो होती हैं स्पेसिफिकली एक स्ट्रक्चर बताया गया है जिसके अंदर जाइगोट बनता है। तो जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो हमारे सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेम्स ऑफ फ्लावर्स होती हैं वो सारी गिर जाती हैं और
जाइगोट डेवलप हो जाता है एम्ब्रायो में, एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के जस्ट बाद आपकी ओव्यूल सीड बन जाती है, ठीक है, और ओवरी आपका फ्रूट बन जाती है। अब आपको ये पता करना है कि जो ओवरी फ्रूट बनती है उसमें एक थिक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, ठीक है, जिसको फ्लशी एरिया भी कह सकते हो आप। पेरिकार्प जो होता है वो प्रोटेक्शन का फंक्शन करता है, जिससे कि अंदर के फ्रूट या फिर एम्ब्रायो सेफ रहे। तो स्पेसिफिकली दो चीज़ें याद रखनी है, वो क्या क्या है मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो यहाँ पर जो दो चीज़ें याद करनी है वो ये है कि जाइगोट फॉर्मेशन कहाँ होता है। जाइगोट फॉर्मेशन ओव्यूल के अंदर होता है, जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन सारे के सारे पार्ट्स जो हैं फ्लावर के वो गिर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जाइगोट होता है वो एम्ब्रायो बन जाता है और ओव्यूल सीड बन जाती है। साथ ही साथ जो आपकी ओवरी है वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है। इसके बाद एक स्पेसिफिकली एक स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है जिसको हम पेरिकार्प कहते हैं। ये पेरिकार्प हमारे किसके जाइगोट के बाहर रहता है, जो कि प्रोटेक्टिव फंक्शन को परफॉर्म करता है। क्लियर है। तो यहाँ पर एक चीज़ एक पॉइंट और है कि आफ्टर डिस्पर्जल सीड जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। आपको हमेशा याद रखना है कि जो किसी प्लांट के लिए फेवरेबल कंडीशन होगी, देन एंड दो ओनली दैट पर्टिकुलर प्लांट विल बी ग्रोइंग और जर्मिनेटिंग। तो कोई सीड अगर आप काफ़ी दिन तक रख देते हो ऐसे ही एटमॉस्फेयर में, बट उस सीड को ग्रो करने के लिए आपके पास एप्रोप्रिएट क्या है, एटमॉस्फेयर नहीं है। तो एप्रोप्रिएट एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से आप क्या का जो सीड होगा वो ग्रो नहीं करेगा। और जब एटमॉस्फेयर सही होगा, उसको उसकी सारी रिक्वायर्ड कंडीशन मिलेगी तो वो क्या करेगा, ग्रो करेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने अभी जो हमें बताया था किस चीज़ के बारे में, प्रोटेक्टिव लेयर और सीड के बारे में, अभी वही जस्ट यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 टाइप के सीड हैं मैंने जो बताए हैं। पहले वाले में आपका पहले जो हमारे सीड का एग्जाम्पल दिया गया है उसमें ये लेयर जो है ये क्या है, आपकी पेरिकार्प है, यानी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। और ये जो स्मॉलर स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पर ये जो स्मॉलर स्ट्रक्चर्स हैं सर्कुलर, वो क्या है, सीड है। इसी तरीके से सिमिलरली आपको यहाँ पर भी दिया हुआ है स्पेसिफिकली, ये जो है बाहर की लेयर येलो कलर से मैंने मार्क की है, दैट इज ऑफ योर पेरिकार्प, ठीक है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और अंदर का जो है ये स्ट्रक्चर, ये आपका ये स्ट्रक्चर क्या करता है, सीड सीड का काम करता है। सिमिलरली पी से आप समझ सकते हो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, उसके ऊपर पेरिकार्प की एक पूरी कवरिंग ही होती है। पेरिकार्प एक पूरी कवरिंग के साथ ही बन जाता है ये एरिया, और सीड उसके स्पेसिफिकली अलग अलग होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज कंटेंट गाइस। आई थिंक कि जो भी ये चैप्टर था वो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। Otherwise, share with your friends. Do like, share, and subscribe to the channel so that I can upload more videos for you and you get the content for free. That's all. Let's move to another chapter, and soon we will meet in next video. Till then, bye bye. Take care.